बीजापुर नक्सली हमले का मास्टरमाइंड। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। 25 लाख के इनामी दुर्दांत पापा राव ने रची साजिश। ये उसी दुर्दांत नक्सली पापा राव की तस्वीर है जिसके इशारे पर बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसके ऊपर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने 25 लाख का इनाम रख रखा है। ये वही कुख्यात नक्सली पापा राव है जिसकी मौत की खबर कई बार आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बीजापुर में इसी पापा राव की वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी की यूनिट ने सुरक्षा बल के खिलाफ बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया। पिछले एक साल के भीतर इस सबसे बड़े नक्सली हमले के पीछे नक्सलियों की बौखलाहट छिपी हुई है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर उनका पूरा काडर तितर बितर हो गया है और छोटे छोटे ग्रुप इस तरीके के हमले करने पर आमदा है। दावा किया जा रहा है कि सोमवार को हुए इस भीषण नक्सली हमले में 60 से 70 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान आईईडी को सड़क के नीचे प्लांट किया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 20 दिन से स्थानीय यूनिट इस हमले की रेकी कर रही थी। ये रेकी इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि इस जगह पर सुरक्षा बल की गाड़ियों का लगातार मूवमेंट होता था। सूत्रों के मुताबिक वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी की इस स्थानीय यूनिट ने पहले से जानकारी जुटा ली। यूनिट को पहले से पता चल चुका था कि पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन दल आ रहा है और फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ी यहां से गुजरी, आईईडी में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 8 सैनिक और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। पापा राव की भूमिका 2010 में हुए सीआरपीएफ जवानों पर हमले में भी थी, जिसमें 70 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों से यह भी पता चला है कि कमांडर पापा राव और लेंगू नक्सल ही इस कमेटी को ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों दुर्दांत के ऊपर 25-25 लाख का इनाम है, जबकि साउथ बस्तर एरिया कमेटी की अगुवाई दुर्दांत नक्सली लीडर हिडमा कर रहा है, जिसके इलाके में कुछ महीने पहले ही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना हुई है। पिछले साल इस कमेटी के 10 सदस्यों ने पुलिस और सुरक्षा बल के सामने आत्मसमर्पण किया था। नक्सलियों की जिस कमेटी ने इस हमले को अंजाम दिया है, उससे पहले भी बस्तर के डिवीजन में वह अपनी खौफजदा जो गतिविधि है वह कायम रखने की कोशिश कर रही थी। 4 दिसंबर को बस्तर इलाके में ही 2 पूर्व सरपंचों की 24 घंटे के भीतर हत्या, उसकी एक कोशिश थी कि इलाके में कम से कम उसकी मौजूदगी खौफ की दर्ज हो। अब इस सबसे बड़े हमले के बाद आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन भी और ज्यादा तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई और आत्मसमर्पण की खबरों ने नक्सलियों को भारी दबाव में ला दिया, जिसका असर ये हुआ कि पापा राव ने इस हमले की साजिश को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से बड़े अभियान चला रखे हैं, उसकी वजह से भी नक्सली कमांडर तिलमिलाए हुए हैं। नक्सली बौखलाहट में है और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। इस इलाके में सुरक्षा बल के 5 फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस पोस्ट बन चुके हैं, जिनमें अर्धसैनिक बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों का स्थायी कैंप है। ये सभी संवेदनशील इलाकों की निगरानी करते हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कोंडा गांव में लगातार सुरक्षा बल एक्टिव हैं, जिसका असर ये हुआ है कि बीते 2 सालों में यहाँ नक्सलियों की संख्या 1500 से घटकर 250 से 300 रह गई। लेकिन बीजापुर में हुए हमले के बाद जिस तरह से एक बार फिर कमांडर पापा राव का नाम आया है, वो और चिंता में डालने वाला है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि कमांडर पापा राव न सिर्फ बेहद शातिर हैं, बल्कि वो ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।